रैपिडो के अंदर एक लंबी राइड। जी हाँ, रैपिडो में पता तो चलता नहीं है कि कितने किलोमीटर की राइड है, लेकिन एक अंदाजे से हमने भाई ग्रेटर नोएडा की एक राइड को एक्सेप्ट कर लिया है। हमें उम्मीद है ये शायद 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच की होगी। बाकी अभी कस्टमर आ रहा है, देन उसके बाद देखते हैं कितने किलोमीटर की, क्योंकि भाई हमने एक उबर के अंदर राइड मारी है, जैसे आपको पता ही है 18 किलोमीटर की 0% कमीशन के अंदर। तो आज ये ट्रिप भी एक्सेप्ट करी है लंबी रैपिडो के अंदर 0% कमीशन के अंदर। चलो दोस्तों, पहुंच गए हम अल्फा बीटा गामा। भाई बहुत ही बढ़िया वाले नाम रखे हुए हैं यहाँ पर। और आपको हम बता दें भाई, एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जिस चीज को तुम, क्या है डायलॉग यार वो पूरा, जिस चीज को तुम बड़ी शिद्दत से चाहो भाई पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम चाह रहे थे रैपिडो के अंदर कोई 18-19 किलोमीटर की राइड आ जाए, तो भाई कुछ वैसा ही हुआ। हमें 19 किलोमीटर की राइड आई है। उबर की राइड जिसके साथ हम कंपेयर करना चाह रहे हैं वो 18.5 किलोमीटर की, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए कंपेयर करना। और दूसरी बात भाई, टाइमिंग भी बिल्कुल मैच कर रही है, सिर्फ 3 मिनट का इधर उधर का फेर है। और हाँ, एक जरूरी बात, रैपिडो की ये ट्रिप भाई सर्ज के अंदर आई है 8 रुपए के, तो 8 रुपए को घटा देंगे क्योंकि आपको बताना है बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब। तो टाइमिंग, सर्ज और डिस्टेंस यानी जो दूरी है उसमें जो भी फर्क होगा ना उसको घटा बढ़ा के बिल्कुल हिसाब लगा के आपको बताएंगे कि लॉन्ग ट्रिप के अंदर 0% कमीशन के अंदर उबर बेटर है या रैपिडो। और एक बात जरूर भाई बताना चाहते हैं आपको, और वो ये है कि हम इस वीडियो के अंदर या इस विश्लेषण के अंदर किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को बेटर नहीं बता रहे हैं। हम केवल एक ऐसा हिसाब निकाल रहे हैं जिसको निकालने के बाद हम खुद या आप इस निर्णय पे पहुंच सके कि भाई हमको 0% कमीशन के अंदर रैपिडो में काम करना चाहिए या उबर के अंदर काम करना चाहिए। कौन सी कंपनी हमें 0% के मैटर के अंदर, 0% के ऑफर के अंदर बेटर रेट दे रही है। तो भाई पूरी जानकारी आज आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो भाई हम सोच रहे हैं कि 1-2 ट्रिप पहले कंप्लीट कर लें। नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर, जी हाँ, यहाँ पर हमने कस्टमर को छोड़ा है गेट नंबर 11-12 पर। अब जो हम बताने जा रहे हैं भाई बहुत ध्यान से सुनना, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, निर्णय लेने में भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो भाई हुआ क्या है कि ये ट्रिप थी हमारी 11वीं ट्रिप। अब 11वीं ट्रिप थी, इसका मतलब इसके अंदर हमें कमीशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ठीक है, मान लेते हैं कि चलो 29 रुपए के अंदर आप 10 राइड देते हैं, 10 राइड के अंदर ही आप छूट दे रहे हैं कमीशन की। देन 11वीं राइड पर आप कमीशन काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन अगर आप कमीशन काट रहे हैं तो भाई जो डेली इंसेंटिव आपने बंद कर दिया था, अब भाई जब 29 का प्लान खत्म तो डेली इंसेंटिव चालू कर दो, ताकि हम राइड कंप्लीट करके अपने इंसेंटिव के तो अमाउंट को निकाल सकें। इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, थोड़ा सोचो विचारो और कमेंट्स में जरूर बताओ। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में तो राइड का भाई बहुत बुरा हाल है। हम मेट्रो के पास खड़े हैं और तकरीबन 1 घंटा हो गया, हमें कोई भी राइड नहीं मिल रही है। हाँ, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भाई मिल गए हैं। भाई ये भाई ने हमको पहचान लिया, अब हम तो देखो पहचान नहीं पाते। इनका कहना है कि इन्होंने हमसे जो है बोर्जो की आईडी खुलवाई थी, बोर्जो की आईडी खुलवाई थी कॉल पर। जो हमने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें कॉल के अंदर आईडी खुली थी, तो भाई इन्होंने हमें पहचान लिया और इन्होंने हमें दिखाया कि इन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, देन सारी वीडियो भी देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। ऐसा ही हम कहीं ना कहीं आप लोगों से भी किसी दिन जरूर मिलेंगे। भाई यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पर तो वाकई बहुत बुरा हाल है। थक गए भाई, थक गए काम करते हुए, नहीं आराम करते हुए। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के अंदर ट्रिप के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। खैर उसके बाद उबर ने हमारा साथ दिया और लगातार भाई 3 ट्रिप करके 180 रुपए के आसपास का काम करवा दिया है। लेकिन एक भाई नोटिफिकेशन आया जिसको हमने खोला उबर के, तो भाई पता चला कि उबर ने एक नई सुविधा का आरंभ किया है, जो कि उबर कह रहा है कि राइडर के बेनिफिट के लिए। तो भाई कहीं ना कहीं राइडर के बेनिफिट के लिए है भी। आप भी तुरंत उबर के मैसेज के बॉक्स को चेक करो, उसके अंदर एक वॉइस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक मैसेज होगा भाई, उसको खोलो और उसको चालू करो, डन करो। देन उसके बाद आपके नीचे जहां इमरजेंसी का एक बटन दे रखा है ऐप के अंदर, उसमें एक नया ऑप्शन जुड़ जाएगा वॉइस रिकॉर्डिंग का। अब आप उबर के ऐप से कस्टमर अगर आपसे बातचीत कर रहा है, जब आप राइड पर है, बातचीत कर रहा है, बहस कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तब आप सिर्फ एक बटन से भाई उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके पास प्रूफ रहेगा कि भाई कस्टमर आपसे कैसी बातचीत कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना भाई,
इसमें ध्यान आपको भी रखना कि आप भी बदतमीजी मत करना, क्योंकि कस्टमर के ऐप के अंदर भी ये सुविधा अब ऊपर ने उपलब्ध करा दी है। तो अगर आप कस्टमर से बदतमीजी करोगे तो कस्टमर भी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके उबर को भेज देगा, तो आपकी आईडी के ऊपर भी परेशानी हो जाएगी। बाकी ये ऑप्शन आपको कैसा लगा इसके बारे में जरा कमेंट्स में बता दो कि ये अच्छा है हमारे लिए या बेकार है। ग्रेटर नोएडा का तो आपने हाल देख ही लिया था भाई, कोई काम नहीं था। लास्ट में हमने कहा भैया घर की तरफ निकलते हैं, तो रास्ते में एक और उबर की ट्रिप मिल गई जो हमें भाई सीधा एक मूर्ति गोल चक्कर यानी हमारे घर की तरफ ही ले आई। कुल मिला के 4 ट्रिप हुई, तकरीबन उबर के अंदर 235 रुपये का काम हुआ। रैपिडो की अगर बात करते हैं तो भाई रैपिडो में भी 200 रुपये का काम हुआ, तो 450 रुपये का काम करके घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, घर पहुँचने के साथ ही आपको पूरी डिटेल से हम बताएंगे कि कौन सी कंपनी है जो 0% के अंदर हम राइडर को बहुत अच्छा रेट दे रही है। उबर क्या रेट दे रहा है तकरीबन 18 किलोमीटर की राइड के अंदर, और रैपिडो क्या दे रहा है 18 किलोमीटर की राइड के अंदर। बाकी इसके साथ इन्होंने जो अपने सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जैसे रैपिडो का है 29 रुपये का या उससे ऊपर का भी, तो वो भी लेना पड़ेगा, तो उसमें भी पैसे लगते हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में रैपिडो अपना इंसेंटिव प्लान ख़त्म कर देता है, उसका भी लॉस है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से सारा हिसाब किताब निकालेंगे, देन उसके बाद आपको पूरा बता देंगे और आपके ऊपर ही छोड़ेंगे, क्योंकि काम आपको करना है, कमाना आपको है, घर का खर्चा चलाना आपको है, इसलिए डिसीजन भी आपको ही लेना है। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं घर और उसके बाद आपको पूरी डिटेल बताते हैं। दोस्तों आखिरकार हम घर पहुंच ही गए और भाई अब सीधा बिना देर लगाए आपको पूरी डिटेल बताते हैं। और भाई निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको पता ही है कि रैपिडो की जो ट्रिप थी उसके अंदर टाइम तकरीबन 2-3 मिनट कम लगा है, किलोमीटर तकरीबन 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। तो चलिए हिसाब लगाते हैं, देन उसके हिसाब से ही रिजल्ट निकालेंगे क्या हुआ। थोड़ा चश्मा पहन लेते हैं। तो भाई आप साइड में इस वक्त देख ही रहे हैं, हम ट्रिप साइड में लगा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए सबसे ऊपर टाइम फेयर, जो टाइम लगा है वो लगा है तकरीबन 29 मिनट, और उबर की ट्रिप के अंदर टाइम लगा था पूरे 31 मिनट, तो यानी 2 मिनट का फ़र्क है। और अब बात करते हैं 2 मिनट के कितने पैसे होते हैं, तो भाई 2 मिनट के होते हैं 1 रुपये 60 पैसे। अब ये ट्रिप की अमाउंट है 163 रुपये 20 पैसे, तो हम 160 पैसे को 1 रुपये 60 पैसे को हम मान लेते हैं 1 रुपये 80 पैसे। तो इस ट्रिप की अमाउंट हो गई अब बढ़ाकर 165 रुपये। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे जिसमें है 18.91 यानी 19 किलोमीटर, जबकि उबर की ट्रिप थी 18 किलोमीटर। तो रैपिडो के अंदर क्या होता है 12 किलोमीटर से ऊपर की राइड के 6 रुपये पर किलोमीटर का हिसाब लगता है। तो यहाँ पर 165 रुपये की ट्रिप के अंदर से हम 6 रुपये घटा देते हैं। तो घटाने के बाद हमारे पास बचता है 159 यानी 159 रुपये। अब 159 रुपये के अंदर इस ट्रिप के अंदर हमने आपको बताया था कि हमारे को भाई सर्च मिला था 8 रुपये का, तो 159 रुपये में से 8 रुपये और घटा देते हैं, तो जो टोटल अमाउंट बच रही है वो बच रही है 151 रुपये। कि 18 किलोमीटर का हमने ये टोटल हिसाब निकाला है घटा बढ़ा के। तो हम ये कह सकते हैं कि रैपिडो में 0% के अंदर 18 किलोमीटर की राइड के हमें 151 रुपये मिल रहे हैं। और वहीं पर उबर की ट्रिप आप देख रहे हैं, उबर के अंदर 18 किलोमीटर के हमको कितने मिले हैं 141 रुपये। तो भाई 10 रुपये का सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि फ़र्क आ रहा है। अब बात करते हैं रैपिडो के प्लान की। तो रैपिडो के प्लान के अंदर हमें काफ़ी अच्छा लगा कि 29 रुपये के अंदर रैपिडो जो है प्लान दे रहा है। लेकिन भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम 29 के हिसाब से देखें और 10 ट्रिप के हिसाब लगाएं और उसको भी डिवाइड करें तो सामने आ रहे हैं 3 रुपये पर ट्रिप। तो ये भाई 3 रुपये पर ट्रिप, तो इसका मतलब इस ट्रिप के अंदर भी हमें 3 रुपये और घटा देने चाहिए, क्योंकि भाई ऑलरेडी 3 रुपये तो हमने पहले दे ही दिए ना, पहला लॉस। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो भाई रैपिडो के अंदर जो इंसेंटिव प्लान चल रहा है वीकली, याद रखिएगा वीकली वाला,
वो ठीक है क्योंकि 5 रुपए हर ट्रिप पर उसमें मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी टारगेट है भाई कि आपको 70 ट्रिप करनी ही करनी है, रोज की 10 ट्रिप तो करनी ही करनी। हमने आपको दिखा दिया कि ये 2 ट्रिप, ये 18 किलोमीटर की ट्रिप का अगर हिसाब लगाएं तो भाई यहाँ पर विजेता रैपिडो होता है। लेकिन हाँ, कुछ ट्रिपें जो कल हमने करी थी कंप्लीट, उसके अंदर विजेता उबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत लंबी ट्रिप यानी 15 किलोमीटर से ऊपर, 12 किलोमीटर से ऊपर की जो राइड है उसके अंदर तो रैपिडो की जीत होती है, और 12 किलोमीटर से नीचे की राइड के अंदर 0% कमीशन प्लान के अंदर उबर की जीत होती है। तो अब कुल मिला के जीत भाई किसी की भी हो, मेहनत आपको करनी है तभी का आप कमा पाओगे। डिसीजन आपके सामने हमने रख दिया है कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, रैपिडो चलाओ या उबर चलाओ, कमाओगे उतना ही भाई। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो के अंदर, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं एक ऐसी कंपनी में काम करने के लिए जिसके अंदर सभी राइडर डरते हैं काम करने से, क्योंकि उस कंपनी का बंटाधार हो चुका है और उसका नाम है ओला। जी हाँ, अब हम ओला को भी ट्राई करके देखेंगे। उबर को ट्राई करके देख लिया, रैपिडो को ट्राई करके देख लिया, तो ओला को क्यों छोड़ें। तो अब हम ट्राई करेंगे ओला के अंदर कितना इंसेंटिव मिल रहा है, कितना रेट दे रहा है ओला, और कितनी कमाई हो रही है पर किलोमीटर के अंदर, क्योंकि ओला ने कोई भी 0% का प्लान हम राइडर के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। अब नहीं किया है तो भाई देखना तो पड़ेगा ना कि इधर 0% प्लान है और उधर कोई 0% प्लान नहीं है, उसके बावजूद क्या ओला की जीत होती है, क्या ओला उबर पर, रैपिडो पर भारी पड़ता है। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंतजार करिएगा ओला के ऊपर आने वाली वीडियो का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको कहते हैं जय हिंद, जय भारत।